चलिए क्लास, अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनरली जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा क्यों होती है। अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोच लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे AB5 प्रकार के मॉलिक्यूल्स की, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है PCl5। और इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अगर हम PCl5 का केस देखें तो वहाँ पर फास्फोरस और क्लोरीन एटम्स के बीच में 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, जिनमें से 2 सिग्मा बॉन्ड्स एक्सियल होते हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड्स एक प्लेन में इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं, जैसा कि आप AB5 में देख सकते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का जो आपस में एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, जबकि एक्सियल बॉन्ड्स का इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के साथ या इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। जो एक्सियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा रिपल्शन सफ़र करते हैं, और इसी वजह से जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है, या यूं कहें जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में लार्जर होती है और वीकर होती है। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा कि किस प्रकार से पॉलिंग ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को दिया था। उन्होंने किस प्रकार से कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझाया, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को और शेप को एक्सप्लेन किया। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन किया गया जहां पर एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म होते थे, जैसे एथाइन और एथीन मॉलिक्यूल्स। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं। हमने पढ़ा कि जब s और p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तब कौन कौन से प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, और जब s, p और d तीनों प्रकार के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तब कौन कौन से प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, 18 एंड 20।